तो सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव, पहले तो थोड़ा सा ये समीकरण समझा दीजिए कि आज की ये सप्लीमेंट्री जो लिस्ट पहली आने वाली है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये इस बार जो गठबंधन की राजनीति है, खासतौर से अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं, AIMIM और हुमायूं कबीर के बीच गठबंधन हो गया है, कितनी बड़ी ये चुनौती खड़ी करे? क्योंकि इस बार का मुस्लिम आखिर क्या कह रहा है? आप लगातार उनके बीच भी रहे हैं, क्या इस बार भी एक तरफा वोट उनका दिख रहा है? देखिए पूजा, पहली बात जो SIR की सप्लीमेंट्री लिस्ट आ रही है, ये पहली लिस्ट है और इसको लेकर के पूरे बंगाल में, खास करके 4-5 जिलों में इसको लेके बहुत उत्सुकता है, क्योंकि 60 लाख के करीब जो वोट कटे हैं। भारत की हाल के दिनों में, मतलब हम लोग जब से देख रहे हैं 30-35 सालों 40 सालों में, ये पहली बार है कि जब किसी प्रदेश में फाइनल वोटर लिस्ट पूरी ड्राफ्ट नहीं आया, फाइनल वोटर लिस्ट नहीं आया और चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित कर दिया। एक तरफ चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है और दूसरी तरफ वोटर लिस्ट पर काम जारी है और सप्लीमेंट्री लिस्ट आ रही है। 6 अप्रैल तक बताया ये जा रहा है कि अभी 2 सप्लीमेंट्री लिस्ट और आएगी और इसमें 60 लाख जो नाम कटे हैं, आज 25 से 27 लाख लोगों के बीच में नाम आ सकते हैं और बाकी लोग अभी जो अपलोड किए गए थे डॉक्यूमेंट्स, उसके आधार पर जो चीज़ें देखे हैं, न्यायिक अधिकारी लगे हैं, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के उससे, तो अभी इसके बाद भी लोगों के पास ये विकल्प रहता है कि वो ट्रिब्यूनल्स के जरिए अपना दावा एक बार फिर से रख सकते हैं। तो अभी और मौका है, लेकिन बात यह है कि जब नॉमिनेशन का लास्ट डेट होता है उसके पहले तक ही आप मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात थी कि TMC के कुछ नेताओं का नाम भी इसमें विचाराधीन गया था, जिसमें आप जानती होंगी शशि पांजा TMC की बहुत बड़ी नेता हैं, उनका नाम भी कट गया था। उन्होंने भी दावा किया था, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि उन्होंने उनका नाम क्लियर कर दिया, वो चुनाव लड़ सकती। तो ऐसे ऐसे कुछ TMC के और भी नेता हैं जिनको आज सप्लीमेंट्री लिस्ट का इंतजार है कि उनका नाम आता है कि नहीं आता है। आधे से ज्यादा, आधा या आधे से थोड़ा कम आज सप्लीमेंट्री लिस्ट में नाम आना है। जैसा मैंने कहा था कि इसकी संजीदगी को देखते हुए इस पूरे राज्य में एक अलर्ट टाइप का DM और SP को कहा गया है कि वो देखें कहीं इससे लोग बूथ पर या दूसरी जगहों पर इकट्ठा ना हो। दूसरी बात यह है, हालांकि मैंने आपको बताया कि ये सबसे ज्यादा अगर कहीं कंसंट्रेटेड है तो 19-20 लाख वोट केवल मालदा और मुर्शिदाबाद, जो बांग्लादेश बॉर्डर के दो जिले हैं, जिसमें एक में 51 और एक में करीब 65% मुस्लिम आबादी है। तो उन जिलों में, उन 2 जिलों में खास करके 1/3 यानी 29 जिले हैं बंगाल में, अगर तो 2 जिले में ही 20 लाख वोट का मामला है, करीब 1/3 वहीं पर है। उत्तर परगना, दक्षिण परगना, ये भी 2 बड़े जिले हैं जहां पर 4-4, 5-5 लाख है, यानी आधे तो इन्हीं 4 जिलों में। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आज उसके बाद पब्लिक का रिएक्शन कैसा रहता है और कितने लोगों का नाम आता है। वैसे आमतौर पर आम पब्लिक से आप पूछेंगी तो वो इसको ठीक ही ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो लोग भी दावेदार सही हैं वो 6 अगर इसमें नहीं आएगा तो अगली सप्लीमेंट्री लिस्ट में आएगा। अब बात आती है हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की। देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों का वोट देने का एक ही पैटर्न हर जगह है। वो पहला ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है तो वो अपना एक खंभा चुन लेते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है तब उनका मापदंड होता है कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट है तो सबसे पहले वो उस पर जाते हैं। ये मेरा देखा हुआ है, हो सकता है बहुत लोग इस बात से सहमत ना हो। अगर भारतीय जनता पार्टी फोर्स नहीं है, तथाकथित सेक्युलर पार्टियों के बीच में लड़ाई हो रही, तब वो देखते हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट उनके पास किस पार्टी से आ रहा है। और तीसरी उनकी जो प्रायोरिटी रहती है कि जब बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है और सेक्युलर पार्टीज में और मुसलमान कैंडिडेट भी नहीं है, तब उनका जोर उन पार्टियों पे जाता है जिन पर बाकी जगहों के मुसलमान ज़्यादा रिलाई करते हैं, जिस पार्टी पर। ये बहुत जगह का ट्रेंड है। इसीलिए जब यहाँ पर बंगाल में ही जब बीजेपी फोर्स नहीं थी तो CPM, कांग्रेस, TMC, इन सब में मुसलमानों के वोट जाते थे। लेकिन 2000 बाद के बाद जब TMC के बाद बीजेपी एक बड़ी फोर्स हो गई है, तब मुसलमानों का वोट एक तरफा TMC पर है। मैं नहीं कहता 2, 4, 5, 95% TMC पे, 96% TMC से या 97% TMC, 2-4-5% वोट चले जाएं हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी पे, इससे ज़्यादा
नहीं है। तो आप बहुत सारे लोग कहेंगे ये ऐसे बोल रहे हैं तो फिर बंगाल में कैसे मिला? बंगाल में किशनगंज और उसके आसपास सीमांचल के इलाकों में इसलिए मिला कि बंगाल के मुसलमानों को नीतीश कुमार के चेहरे से कोई दिक्कत नहीं थी और इसलिए वो अपनी पार्टी या अपने कैंडिडेट पर गए, जो मैंने दूसरी प्रायोरिटी आपको बताई। मुझे नहीं लगता कि टीएमसी से बंगाल का मुसलमान उतर के हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी पे चला जाएगा। 2-4-5% लोग चले जाएं, दो चार सीटों पर कुछ फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए, मोटे तौर पे कुछ होना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, मेरी बात लंबी हो रही है लेकिन मैं 2 लाइन में ख़त्म करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जिस तरह से बम्बार्डिंग की थी नेताओं की, दूसरे प्रदेशों से आने की, रैलियों की, इस बार उसने बिल्कुल परहेज किया है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पर रोज मैं आपसे बात ये कहता हूं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं अपने लोकल बंगाली लीडर्स को कुछ कुछ सीटों पर लगाकर जमीन पर काम करना, बंगाली लोगों के बीच में बंगाली स्पीकिंग लोगों को भेजना और वहां के इश्यूज को कि आपको ये नहीं मिला जब भूकंप आया था, या ये प्राकृतिक विपदा आई थी, या ये हुआ था, रोजगार का ये स्थिति खराब है, इन मुद्दों पर वहाँ के लोकल और जो टीएमसी का काडर से एक कहा जाता है कि टीएमसी के काडर से आम आदमी जो थोड़ा वो रहता है, बोलने से हिचकिचाता है, उस तक पहुंचना, उसको टीएमसी के लोकल लोगों के खिलाफ एंटी माहौल बनाना, ये बीजेपी जमीनी स्तर पर कर रही है इस बार।